हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं गुजरात के पाटन शहर, जहां अनेक प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक देखे जा सकते हैं। और इसी पाटन शहर के सगोड़िया गांव में स्थित है निष्कलंक मंदिर, जिसके दर्शन हम आपको आज के वीडियो के माध्यम से करवाने जा रहे हैं। सगोड़िया गांव पाटन गुजरात में स्थित निष्कलंक मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। गुजराती में इन्हें नकड़ंक भगवान कहते हैं। निष्कलंक भगवान की 4 गादियां हैं, एक राजस्थान में, एक पंजाब में और 2 गुजरात में। ये 4 गादियां पंजाब के साइला, राजस्थान के श्यामला और पाटन के सगोड़िया तथा साणंद गांव में स्थित हैं। पाटन के सगोड़िया गांव की गादी को निष्कलंक भगवान की मुख्य गादी माना जाता है। कहते हैं जब भी निष्कलंक भगवान संसार में प्रकट होंगे या अवतार लेंगे, तब इसी गादी से पता चलेगा। इस मंदिर में निष्कलंक भगवान के चरण कमल स्थित हैं, जिन्हें श्री यंत्र के ऊपर रखा गया है। ये मंदिर सागोड़िया गांव के अंदर आया है, गुजरात के अंदर है और इसको निष्कलंक भगवान के नाम से जानते हैं। गुजराती में उसको नकड़ंक भगवान बोलते हैं। यहाँ पे उनके चरण कमल है और श्री यंत्र के ऊपर उनको है रखा हुआ है। इस मंदिर की स्थापना महाकाल दादा द्वारा की गई थी। महाकाल दादा 9 मई 1914 में भाद्रवा सुद पूनम के दिन हरिओम शांति के नाम से संसार में प्रकट हुए थे। महाकाल नाम उन्हें बाद में प्राप्त हुआ था। जो कुछ भी महाकाल दादा कहते थे वो अवश्य ही सत्य होता था। व्यक्तियों को अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार न्याय देने के लिए उन्होंने सृष्टि में जन्म लिया था। मान्यता है कि 6 जनवरी 1974 को महाकाल दादा के शरीर में भगवान शंकर का प्रवेश हुआ था तथा उन्होंने 16 अगस्त 2004 में सोमवती अमावस के दिन संसार से निर्वाण लिया था। महाकाल दादा ने बताया था कि वे सृष्टि पर केवल 45 मिनट के लिए आए थे। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान का 1 मिनट सृष्टि के 2 साल के बराबर होता है। इस हिसाब से 1914 से 2004 तक 90 वर्षों के लिए महाकाल दादा सृष्टि में आए थे। मंदिर में महाकाल दादा का झूला आज भी लगा हुआ है, जिस पर वो बैठा करते थे। मान्यता है कि इस झूले पर बैठकर वे देवताओं को विभिन्न कार्य करने के निर्देश दिया करते थे। महाकाल दादा के झूले के सामने पीतल धातु के नंदी जी विराजमान हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ महाकाल दादा का पत्र व्यवहार था। महाकाल दादा की इच्छा के अनुसार ही लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर परिसर में स्थित एक मंदिर का नाम भी लालेश्वर रखा गया है। ये मंदिर लगभग 250 वर्ष पुराना है और कुछ ही वर्षों पूर्व 2016 में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। पहले ये मंदिर मिट्टी तथा चूने से निर्मित था। अब इसे संगमरमर तथा अन्य पत्थरों से बनवाया गया है। मंदिर से जुड़ी एक कथा के अनुसार निष्कलंक भगवान के पाट अर्थात तख्त को रथ के द्वारा राजस्थान ले जाया जा रहा था, लेकिन रथ का पहिया इस स्थान पर टूट गया। तब रथ के पहिए की मरम्मत करने के लिए उसे निकालकर इस स्थान पर भगवान का पाट रखा गया। माना जाता है कि निष्कलंक भगवान ने कहा था कि जिस स्थान पर रथ का पाट रखा जाएगा वो उसी स्थान पर रह जाएंगे। तभी से सगोड़िया गांव में निष्कलंक भगवान का पाट स्थापित है। मंदिर का मुख्य द्वार विशाल किंतु साधारण है, जिसके शीर्ष पर गुजराती में महाकालनु मंदिर लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है महाकाल का मंदिर। मंदिर का परिसर विशाल है,
जिसमें प्रवेश करते ही सांप की बांबी के आकार का एक सुंदर देवस्थान आपका ध्यान आकर्षित करता है। भीतर से ये भवन किसी गुफा की तरह निर्मित है। जिसमें भगवान शंकर सहित गणेश जी, श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी और माता रानी इत्यादि के स्थान बनवाए गए हैं। परिसर में एक स्थान पर छोटे से चबूतरे पर मंदिर का आकार देकर शंकर भगवान की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। इसके सामने ही मुख्य मंदिर का भवन बना हुआ है। परिसर में ही एक मंदिर में शिव परिवार की प्रतिमाओं के साथ साथ महादेव लालेश्वर शिवलिंग स्वरूप में दर्शन देते हैं, जिसका वर्णन हमने पहले भी किया है। इस स्थान पर लालेश्वर महादेव के नाम से शिव जी की प्रतिष्ठा 1965 की वैशाख के 13 के दिन की गई थी। मंदिर में पिरामिड के आकार के शिखर वाला एक अन्य मंदिर भी बना हुआ है। माना जाता है कि पिरामिड का आकार होने के कारण इस मंदिर में अधिक ऊर्जा का संचार होता है, जिसमें शिवजी के रूप में कालिया भगवान विराजमान है। इस मंदिर में केवल प्रातः के समय ही प्रवेश किया जाता है। इसके अलावा इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। हालांकि किसी भक्त के आग्रह पर कभी कभी इस मंदिर को खोला भी जाता है, अन्यथा ये मंदिर साल में केवल एक बार भगवान कालिया की जयंती के अवसर पर वैशाख की 13 को पूरे दिन के लिए खोला जाता है। मंदिर के स्थानीय सेवक के अनुसार कालिया भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन इस स्थान पर वे शिवजी के रूप में विराजमान हैं। ये कालिया भगवान है जो शिवजी का एक रूप है और ये मंदिर पूरे पिरामिड से है। यहाँ पे अंदर सुबह में ही पूजा के वक्त ही आते हैं, उसके बाद में आना मना है। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो मंदिर खुलता है। बाकी साल में एक दिन जो वैशाख वध 13 है, उस दिन उनका जन्म है, उसी दिन ये मंदिर खुलता है जो कालिया भगवान के नाम से। ऐसे पहले उनका नाम था कृष्ण भगवान के अवतार से, लेकिन नाम है कालिया जो कृष्ण का अवतार है, लेकिन बैठे हैं शिवजी के रूप से। इसके अलावा परिसर में मंदिर के संस्थापक महाकाल दादा का स्मृति भवन भी एक छोटे मंदिर के रूप में निर्मित है। मंदिर के मुख्य भवन के गर्भगृह में लालेश्वर महादेव अपने दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं, जहां शिवलिंग के साथ ही भगवान शिव का प्रतिमा स्वरूप एवं माता पार्वती भी विराजमान है। इस भवन के हॉल में अनेक स्तंभ लगे हुए हैं तथा इनमें अन्य देवी देवताओं के स्थान भी बनवाए गए हैं। सभी शिव मंदिरों की तरह लालेश्वर महादेव मंदिर में भी शिवरात्रि और सावन का विशेष महत्व होता है। सावन के दौरान मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ देखी जा सकती है। शिवरात्रि के अवसर पर भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है और पूरे मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। शिवरात्रि पर मंदिर में रथजगा का आयोजन भी किया जाता है। लालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान की आरती प्रतिदिन सुबह और शाम को 7 बजे की जाती है। भक्तों, पाटन के सगोड़िया गांव में स्थित लालेश्वर महादेव मंदिर और निष्कलंक भगवान को समर्पित हमारा ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।
भारत के मंदिरों से संबंधित अन्य अनेक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दर्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।